Start. Hi all, I am Dr. Gauri Agarwal from Seeds of Innocence IVF Center. मैं एक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। अभी मैं 10 साल से श्रीनगर आ रही हूँ और मैं बहुत अंडरस्टैंड करती हूँ कि श्रीनगर में पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी की बहुत सारे इश्यूज हैं। स्पेशली यहाँ पे विमेन का एएमएच लो है, मेल इनफर्टिलिटी स्पर्म काउंट कम है और अब तो हमें जेनेटिक भी पेशेंट्स मिल रहे हैं जिनके बेबी में जेनेटिक इश्यूज हैं। मैं ये प्राउडली बोलना चाहती हूँ, सीड्स ऑफ इनोसेंस एक ऐसा आईवीएफ ग्रुप है जिसका अपना जेनेटिक लैब है, यानी कि हम आईवीएफ जेनेटिक टेस्टिंग के साथ करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बार बार अबॉर्शंस या कोई फेल्ड आईवीएफ या पहले उनको थैलेसीमिया है या पहले बच्चों में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, उनका हम एग निकालते हैं, स्पर्म लेते हैं, जो एम्ब्रियोज यानी बेबीज क्रिएट होते हैं, हम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जिसको पीजीटीए बोलते हैं एंड देन हम बेबी ट्रांसफ़र करते हैं। इन केसेस में आईवीएफ लगभग 70% से 75% सक्सेस रेट देता है। So IVF with genetic testing is very important because it assures you a healthy pregnancy also, and cases of failed IVF should go ahead with genetic testing. And that is why every month me with my team at Seeds of Innocence is here at Apollo Polyclinic, Karanagar to help you out. So मैम हमारे कश्मीर में बहुत इनफर्टिलिटी जो है बढ़ गई है फीमेल्स में। इसका मेन रीजन क्या है? मैं यहाँ पे लगभग 10 साल से आ रही हूँ एंड व्हाट आई रियलाइज इज कि थोड़ा सा स्ट्रेस एंड एंजाइटी फैक्टर ज़्यादा है यहाँ पे। ऑब्वियसली बिकॉज अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारे एग की काउंट कम होने लगती है एंड सेकंड इशू है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस तो अच्छा है यहाँ पे, बट आई थिंक लेट मैरिजेस इज ऑल्सो अ कंसर्न हेयर। पेशेंट्स आते हैं 35 ईयर्स पे एंड दे आर जस्ट 2 ईयर्स मैरिड, तो आई थिंक वो लेट मैरिजेस भी एक कंसर्न है कि एग काउंट कम हो जाता है और उन्हें कंसीव करने में दिक्कत है। सो अगर आपको लगता है दैट आप लेट शादी कर रहे हो, सो एग फ्रीजिंग इज अ वेरी गुड थिंग। आप अपने इंजेक्शंस लगवा के अपने एग्स भी फ्रीज कर सकते हैं। तो वो किस हद तक जो है सेफ रहता है फ्रीज करवाना? सो एग फ्रीजिंग इज एब्सोल्युटली सेफ। हम 10 ईयर्स तक आपके एग्स फ्रीज कर सकते हैं और जब आप शादी करते हो तो हस्बैंड का स्पर्म लेके इन एग्स से मिला के बेबीज बना के हम आपके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। एटलीस्ट ये लो एएमएच और जो ये एग काउंट कम हो जाता है ना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एग फ्रीजिंग इज वेरी सेफ, वेरी सेफ। हम आपको 10 दिन का इंजेक्शंस लगाते हैं। दीज आर हार्मोनल इंजेक्शंस जो आपकी ओवरी में एग्स बनाते हैं। इन एग्स को 10 दिन बाद हम एक सिंपल नीडल के थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेड एग्स निकालते हैं और ये हम फ्रीज करके रख लेते हैं। एक आपको टैग मिलता है और आप श्योर रहते हो कि आपके एग्स बिल्कुल सेफ हमारे पास है। मैम आईवीएफ के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके एग्स वगैरह जो भी आप करते हो उनको प्रिजर्व करवाते हो या अगर आप आईवीएफ के थ्रू जाते हो कंसीविंग के लिए, तो अगर आपके एग्स का कुछ हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको कवर अप करने के लिए किसी से कुछ भी ले जाया जा सकता है। तो ये किस हद तक ये सच है? सो देखिए, आई थिंक आई कांट कमेंट मच ऑन दैट, बट एटलीस्ट हमारा एक ग्रुप है जो बहुत एथिकली करता है। अगर हमें प्रोसीजर के वक्त लगता है कि देर इज़ एनी इशू, आपकी एग काउंट अच्छी नहीं है या आपका स्पर्म अच्छा नहीं हो पा रहा है या एम्ब्रियो नहीं बना है, सो बिना कंसेंट के हम पेशेंट्स को कुछ भी नहीं डालते हैं। एंड आई थिंक पेशेंट का कंसेंट या पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको क्या डाल रहे हैं। बट कश्मीर में आई थिंक सिंस डोनर एक्स के लिए लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, सो हम कोशिश करते हैं ऐसा प्रोटोकॉल यूज़ करें जहां लो एएमएच में भी अच्छे से इंजेक्शंस लगा के हम उनके एक्स बना सकते हैं। और कभी कभी हम 2 साइकिल्स आईवीएफ करके, यानी हम पूल कर लेते हैं एग्स। एक साइकिल में 2 एग्स निकले, अगली साइकिल में 2 एग्स निकले, तो हम 4 एग्स पूल करके एम्ब्रियोज बना के फिर ट्रांसफर करते हैं। एंड 10 ईयर्स तक आप उनको प्रिजर्व करते हो, क्या वो लाइव होते हैं 10 ईयर्स तक? हाँ, सो एक्चुअली क्या होता है कि हम डे 5 पे एम्ब्रियो फ्रीज कर देते हैं। सो फ्रीज मतलब वो डे 5 पे जम जाता है और फिर उसको क्रायो कैन्स में रखकर 10 साल हम उसी लेवल पे फ्रीज कर देते हैं। जब डालना होता है तो हम वार्मिंग मीडिया उसमें करके उसको इंक्यूबेटर्स में आधा घंटा ग्रो करके एंड देन वी ट्रांसफर। बेबी हेल्दी होता है फिर? एब्सोल्युटली हेल्दी। एंड आई थिंक हेल्दी बेबी, अगर देखो जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो हेल्दी बेबी, आई थिंक बिना जेनेटिक टेस्टिंग के आज बेबी डलवाना इज नॉट अ गुड आइडिया, स्पेशली इन कश्मीर जहाँ लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं आफ्टर 35।
genetic testing with IVF is a must. Thank you so much. Thank you so much.